हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो है 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर का जो सीएसएल का सेकंड शिफ्ट का है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का मिल पाया तो सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले जो आज पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस प्रकार के आज प्रश्न पूछे गए थे, कि उसी के आधार पर आप लोग का जो पेपर है आप लोग उसी प्रकार से तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चनों को, कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आया था कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी की सुचेता कृपलानी थी। वो कहाँ की थी? सुचेता जो कृपलानी बनी वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, और जो कि भारत की पहली मुख्यमंत्री भी हैं, ठीक ना। इसका कहने का मतलब कि जो भारत में सबसे पहली जो मुख्यमंत्री बनी वो उत्तर प्रदेश की बनी है। और कौन है? वो सुचेता कृपलानी है, ठीक ना दोस्तों। अगर बात करें कि भारत के जैसे महिला में है, अगर पुरुष से पूछे तो कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। वो भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पहली बार बने थे, ठीक ना। अक्टूबर 1963 में वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला थी, ठीक ना। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखा राज्यसभा में नामित होने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा में नामित होने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये प्रश्न आया था, ठीक ना, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और संसद द्वारा बनाए गए अन्य कानूनों की योग्यताएं भी पूरी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। और क्या है? नागरिकता क्या हो? भारत का नागरिक होना आवश्यक है इसके लिए, ठीक ना। और योग्यताएं क्या हो? कि संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता जैसा कि सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर ना हो और पूरी करनी होगी, ठीक है। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे यहाँ पर राज्यसभा था, ठीक ना। तो अगर लोकसभा से पूछ ले कि लोकसभा में कितनी न्यूनतम आयु हो, तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ठीक ना। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगर पूछ ले, अब अगर आए कि अभी राज्यसभा का है, तो हो सकता है कि लोकसभा के पूछ ले, ठीक ना। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, तो आप लोग क्वेश्चनों को देखते रहिए और इसे ये मतलब हम मान सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि यही आ जाए, हो सकता है रिपीट होंगे, लेकिन इससे आप ये एनालिसिस करिए ताकि कि प्रश्न में हमको तैयारी करनी कैसे है, ठीक ना। किस किस प्रकार के कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं और वहाँ से आपको उस तरह से क्वेश्चनों की तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि कौन सा राज्य है जिसकी स्थापना जो है 50 वर्ष पूरा हो चुके हैं और उसके मुख्यमंत्री प्रेम सिंह त्याग है। वो कौन सा राज्य है, ये आया था प्रश्न में। तो कहाँ के? सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं वो। सिक्किम जो ऐसा राज्य है जिसके 50 वर्ष स्थापना के पूरे हुए चुके, क्योंकि इतने समय क्या लगा, 2025 लगा हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 16 मई। ये हुई थी दोस्तों 16 मई 1975 को हुई थी। 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के तहत और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। किसको? 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 को। तो 1975 और 25 100 हुआ, और 25 ये 25 25 50 हो गए, तो उसका 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो कहाँ? सिक्किम है। जैसे आप देखिए, लिखा क्या है, सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी, जब यह भारत का 22वां राज्य बना था। इससे पहले 1950 में यह भारत का संरक्षित राज्य था, ठीक ना। पूर्ण राज्य बना 16 मई 1975 संविधान सभा के 36वें संविधान संशोधन के तहत, अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और राजशाही समाप्ति कर दी गई वहाँ की, ठीक ना। राज्य की स्थापना दिवस सिक्किम हर साल 16 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। भारतीय संघ में विलय भारत का संरक्षित राज्य बनने के बाद 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में विलय कर लिया गया, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि सूरजमल ने भरतपुर में कौन सा किला बनवाया था। ऐसे प्रश्न आए थे। तो सूरजमल ने भरतपुर में लोहागढ़ किला बनवाया था, ठीक ना। यह किला 18वीं सदी में बनाया गया था और अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस पर ब्रिटिश, मुगल और मराठा भी हमला करके जीत हासिल नहीं कर पाए थे, निर्माण किया महाराजा सूरजमल ने 1732 में इसका निर्माण करवाया था।
खासियत क्या है इस किले की? तो यह किला एक कृत्रिम द्वीप पर बना है और चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जो इसे अभेद्य बनाता है और लौहगढ़ यानी लौह किला के नाम से भी जाना जाता है। विरासत लोहागढ़ किला भरतपुर के जाट शासकों की ताकत और वीरता का प्रतीक है ये। ठीक ना दोस्तों। अब देखिए अगला जो प्रश्न आए थे दोस्तों, वो आया था कि मुगल मनसबदारी प्रणाली में जात का अर्थ क्या है? ठीक ना। तो मुगल मनसबदारी प्रणाली में जात का अर्थ है मनसबदार का व्यक्तिगत पद या प्रतिष्ठा और वेतन। ठीक ना, ये है। यह मनसबदार के ओहदे की संख्यात्मक स्थिति को दर्शाता है, जो दरबार में उसके पदानुक्रम को निर्धारित करती है। जात जितनी अधिक होती है, मनसबदार का पद उतना ही प्रतिष्ठित होता है और उससे अधिक वेतन मिलता है। जात के विपरीत सवार, ठीक ना, क्या है? जात के यानी विपरीत क्या है? सवार, घुड़सवार। सवार जो है घुड़सवार सैनिकों की वह संख्या थी जिससे मनसबदार को बनाए रखना होता था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कि चौहान वंश की प्रमुख मुद्रा किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन में थे टंका और जीतल और दिनार, एक ऑप्शन, और था रुपया। ठीक ना। तो इसमें से कौन थी दोस्तों? तो वो थी क्या? जीतल। ठीक, कौन थी? जीतल। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कि चौहान वंश की प्रमुख मुद्रा कौन थी? जीतल थी, जिसे उनके शासकों जैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय और रानी, कौन? रानी सोमलेखा द्वारा जारी किया जाता है। ठीक ना। इसके अतिरिक्त चौहान वंश ने अरबों द्रव्य भी जारी किए गए थे, जो लक्ष्मी प्रकार के स्वर्ण सिक्कों के समान थे। तो दोस्तों आप लोग जैसा देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्न पूछे, यानी इतिहास से भी प्रश्न आ रहे हैं। ठीक ना। इतिहास से प्रश्न यानी इतिहास के राजनीतिक से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक ना। तो आप लोग इसे ज़रूर से देख लीजिएगा कि इतिहास में जैसे ये प्रश्न है कहाँ का? ये मध्यकालीन भारत का। ठीक ना। तो मध्यकालीन में जो भारत है, तो वहाँ से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, तो आप लोग उसको भी अच्छे से देख लीजिए एक बार। आप अभी जिसके पास समय है, जिसका पेपर अभी नहीं है, कल परसों में नहीं है, तो एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लेता। ठीक है, और देख लीजिए। अगले प्रश्न जो आए दोस्तों, वो था गुरुवायूर उत्सव किस राज्य संबंधित है? गुरुवायूर किस राज्य संबंधित है? तो गुरुवायूर उत्सव केरल राज्य संबंधित है। यह केरल के गुरुवायूर शहर में स्थित है। गुरुवायूरप्पन जो मंदिर बनाया जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित करता है। ठीक। और अगला प्रश्न दोस्तों था कि निम्नलिखित में से ठंडा या गर्म महसूस करने की सूचना कौन देता है? तो आपके साथ ऑप्शन थे अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और मेरुज्योति, ऐसे ऑप्शन थे। तो ये कौन सा दोस्तों? तो देखिए, जो निम्न में से ठंडा गर्म करने का मतलब होता है कि जैसे आप, जैसे कोई पानी है, ठंडा पानी है, अगर आप उसको हाथ से टच करते हैं, तो अगर महसूस होता है, तो कौन सा मस्तिष्क ये सूचना देती है कि ये चीज़ ठंडा, ये गर्म है? तो ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक ना। तो आप मस्तिष्क के नाम दिए अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु तो हो नहीं सकता, क्योंकि बात मस्तिष्क है। ठीक ना। तो देखिए, ये किसके द्वारा होता है? ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक ना। हाइपोथैलेमस, ये कौन सा है? ये जो आगे भाग है, नहीं, हाइपोथैलेमस जो है ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा अग्र मस्तिष्क होगा। ठीक ना दोस्तों। अब देखिए अग्र मस्तिष्क, ठीक है, सही उत्तर इसका अग्र मस्तिष्क। हालांकि संवेदी जानकारी जैसे तापमान प्रतितंत्र के माध्यम से मेरुरज्जु और फिर मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, लेकिन तापमान की पहचान और उसकी व्याख्या अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रल कॉर्टेक्स द्वारा की जाती है। ठीक ना। अग्र मस्तिष्क के तापमान, स्पर्श, दर्द जैसी संवेदी सूचनाओं को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए। ठीक ना। और क्या है? मेरुरज्जु संवेदी अंगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क शरीर के अन्य हिस्सों तक संदेश में प्रसारित करने का कार्य करता है, लेकिन वह स्वयं इन सूचनाओं को व्याख्या नहीं करता है। ठीक ना। मुख्य रूप से शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होता है। ये शरीर की क्रियाओं जैसे दृष्टि और श्रवण के समन्वय में मुख्य भूमिका निभाता है। स्पष्ट मस्तिष्क जो विचार के लिए योगदान देता है, ये भी याद रखना दोस्तों। हाँ, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यानी अब ये एग्जैक्टली क्वेश्चन पता नहीं था कि, लेकिन ऑप्शन में था उस देश का नाम। तो आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश से शायद ग्रैंड करके कुछ पुरस्कार था, वो किस देश से मिला? तो ऑप्शन में साइप्रस था, और ऐसे घाना था,
ऐसे ही क्वेश्चन थे, ऐसे ही मतलब ऑप्शन थे। तो देखिए हम जितने भी उनको मिलने वाले पुरस्कार हैं वो सभी देख ले रहे हैं, ताकि कोई भी पुरस्कार अगर अब आएगा भी तो आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। क्योंकि अभी देखिए जो पीछे अभी 3 दिन पेपर हुए उसमें से थोड़ा सा पैटर्न आज का चेंज हुआ है, ठीक ना। तो अभी ये पैटर्न अब तुरंत नहीं चेंज होगा, अब तो 3 दिन ये यही पैटर्न चलेगा, फिर उसके बाद हल्का चेंज फिर करेगा अगले, ठीक ना। तो हो सकता है चेंज करे, हो भी सकता चेंज भी ना करे, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक ना दोस्तों। अभी तक लेकिन देखा गया है कि 12, 13 और 14 3 दिन तो था, एक ही सेम पैटर्न में था, लेकिन अब 15 को थोड़ा सा ये जीके जीएस में थोड़ा चेंज किया है, ठीक ना दोस्तों। देखिए सऊदी अरब में क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी को अंदर पुरस्कार की सूचियाँ हैं। 2016 में इनको सऊदी अरब से मिला क्या, किंग अब्दुल अजीज़ सेस ये पुरस्कार मिला। ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कहाँ का, वहीं का, ठीक ना। अफगानिस्तान में इनको कौन मिला, आमिर अमुल्लाह खान, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कहाँ का, अफगानिस्तान का, ठीक ना। और ये 2018 में कहाँ से मिला इनको, फ़िलिस्तीन से। फ़िलिस्तीन से कौन मिला, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन, ये कहाँ का है, फ़िलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कहाँ, फ़िलिस्तीन का। 2019 में इनको 3 जगह से मिले, बहरीन से, यूएई से, मालदीव से, अमेरिका से। बहरीन से इनको मिला किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, ठीक, पहले श्रेणी, तीसरा श्रेणी सर्वोच्च सम्मान, ठीक ना। यूएई का, यूएई से उनको मिला ऑर्डर ऑफ द जायद, ठीक ना। मालदीव से कौन मिला, ऑर्डर ऑफ द इजाजुद्दीन, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान का मालदीव का है। और 2020 में उनको अमेरिका से मिला लीजन ऑफ द मेरिट, सर्वोच्च डिग्री ऑफ चीफ कमांडर, ठीक ना। और 2021 में उनको ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्फो ये मिला, कहाँ, भूटान से दोस्तों। 2023 में उनको फिजी से मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक। पपुआ न्यू गिनी से उनको मिला ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लुंगेऊ, ठीक ना। तो आप लोग इनको याद रखना, ठीक ना दोस्तों। मिस्र से उनको मिला ऑर्डर ऑफ द नाइल, ग्रैंड के चुके था, तो आप लोग ये इनमें से ऑप्शन रहा होगा, ऑप्शन एग्जैक्टली पता नहीं है दोस्तों, तो ग्रैंड से आप शुरू में था। फ्रांस से उनको मिले ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर, ठीक ना। और देखिए ग्रीस से उनको क्या मिला दोस्तों, ग्रीस से उनको ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला, ठीक। पलाऊ से उनको क्या मिला, एवाकल अवार्ड मिला। 2024 में उन्हें दोस्तों नाइजीरिया ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से मिला, और सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। डोमिनिका से फिर उनको मिला, ठीक ना। गुयाना से क्या मिला, ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस बारबाडोस से मिला, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम्स बारबाडोस मिला। कुवैत से ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर मिला, ठीक ना दोस्तों। मरीशस से मिला द ग्राउंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टूडेंट, ये मिला। त्रिनाद से मिला क्या दोस्तों, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टबैको नागरिक सम्मान मिला। और ब्राज़ील से ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ये मिला। नामीबिया से मिला ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वोल्ड, ये मिला, ठीक ना। रूस से कौन सा मिला दोस्तों, रूस से मिला ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रो द अपोस्टल, ठीक ना। साइप्रस से दोस्तों क्या मिला, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोरियस, तो शायद यही भी हो सकता है, ठीक। और देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन आज पूछे गए थे इंग्लिश में, वो दोस्तों था प्रेफ्यूज। प्रेफ्यूज मतलब क्या होता है, ये होता है दोस्तों अधिक मात्रा में, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, प्लेंटीफुल ये था, ठीक। ऑप्शन में था प्लेंटीफुल, और ये एंटोनिम्स पूछा था तो उसमें स्कार्सिटी करके कुछ था, तो वही सही था, ठीक ना दोस्तों। और इसका जैसे देखें तो डिक्रीज हो गया, ठीक है, और स्कार्सिटी कर सकते हो, ठीक ना, जो कम बताए वही वाला है दोस्तों। ये कौन है, ये सिनोनिम से आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जितने भी लिखे हैं, ये कॉपिशियस, अप्रोप्रिएट, एविडेंट, एम्पल, पर्याप्त, एक्स्ट्रावेगेंट, लविश, ये सब क्या है, सिनोनिम्स हैं इसके, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या है, सिनेमा पर एंटोनिम्स दिया था, आप सिनोनिम से एंटोनिम दोनों याद रखिएगा दोस्तों प्रोफ्यूज का। और गैरुलस क्या है दोस्तों, गैरुलस आया था, गैरुलस मतलब क्या होता है, बातूनी होता है, ठीक ना, क्या होता है, बातूनी होता है। तो इसका जो एंटोनिम्स है वो कौन है, टैसीटर्न हो गया, रेटिसेटो कम बोलने वाला, कंसाइज हो गया। और इसका सिनोनिम्स लॉक्वेशियस हो गया, टाक्टिव हो गया, वर्बोज हो गया। और दोस्तों देखिए फीबल, फीबल क्या दोस्तों, फीबल मतलब होता है जो क्या हो,
कमज़ोर हो, वीक टाइप का व्यक्ति हो, ठीक ना, वीक हो, ठीक, उसे कहते हैं फीबल। और इसका उल्टा जो हो जाएगा वो होगा स्ट्रांग और विगोरस हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। ऐसे प्रश्न थे ये दोस्तों। ये वाले प्रश्न है ये आज के नहीं है, ये मतलब आज के हैं, लेकिन ये सुअर वाले शिफ्ट के हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड यानी फर्स्ट शिफ्ट के हैं, ठीक ना दोस्तों। गैरुलस वगैरह ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं। और ऑर्डस ये भी फर्स्ट शिफ्ट का है। बोल्ड और करेजियस इसका सिनोनिम्स होता है, ठीक ना दोस्तों। एबंडन आया था, तो एबंडेंस का क्या होता, त्यागना होता है, रिनाउंस और रिलिंक्यूस और लिव, ठीक ना दोस्तों। ये आया था दोस्तों, ये सेकंड शिफ्ट में आया था। क्या यूनिवर्सिटी, इसमें से आपको बताना था, मिस स्पेल्ड बताना था दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोग मिला लीजिए कि जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा, इसमें ANNIVERSARY, ECR नहीं होता, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन था कि चूज, ये भी मेरी मिनट का 2 आई मीनिंग थी आज। तो अब इसमें कौन सा सही देख लीजिए। इसमें दोस्तों जो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, इनेमिकल। इनेमिकल का मतलब होता है क्या दोस्तों, विरोधी होता है, ठीक ना, क्या होता है, विरोधी, ठीक ना दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली, ताकि मतलब आप ऐसे, हाँ ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ ही जाएंगे, कम से कम 1 2 रिपीट भी हो सकते हैं। अगर ना भी रिपीट होंगे तो आप कम से कम ये अंदाज़ा जरूर लेंगे कि प्रश्न बन कहाँ से। आप मतलब वो आप वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आए, ठीक ना। मतलब ऐसे प्रश्न बन रहे ताकि आपको ये अंदाज़ा लगे कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। नहीं आप पता लगा कि वही पढ़ रहे हो जो पहले से पढ़ते आ रहे हो और वहाँ से प्रश्न आ ही नहीं रहे हैं, तो ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।